नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शरद आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शरद आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी पिंच यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज यूपी ट्रिपल पेट जो 2026 में हो रहा है, उसके फॉर्म भी आ चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको हिंदी करवा रहा हूं। इसमें संपूर्ण हिंदी होगी, जितने टॉपिक्स आते हैं, और प्लस गद्यांश भी होगा। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या पूछा भैया, स्त्रीलिंग पूछा है। तो लोभ कैसा, अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चेक करना है तो आपको ऑप्शन के पीछे अच्छा या अच्छी लगाकर देखना पड़ेगा। अच्छा या अच्छी लगाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, लोभ कैसा है, अच्छा है, तो ये कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। काम कैसा है, अच्छा या अच्छी है, काम कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। पहाड़ कैसा है, पुल्लिंग है। अभिलाषा कैसी है, अच्छी या बुरी है। अभिलाषा कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो सही शब्द क्या हो जाएगा, अभिलाषा आपका हो जाएगा, ठीक है। अभिलाषा। एक शब्द होता है भगवान, भगवान, ठीक है। तो उसका क्या बनता है, स्त्रीलिंग भगवती बनता है। क्या, भगवती बनता है, ठीक है। एक शब्द होता है कांत, कांत, और उसका क्या बनता है, कांता बनता है। क्या भाई भैया बनता है, कांता, ठीक है। एक पुत्र जो, एक शब्द होता है सुत। क्या होता है, सुत, उसका जो स्त्रीलिंग बनता है वो क्या बनता है, सुता बनता है, ठीक। एक शब्द क्या होता है, बालक होता है भैया। क्या, बालक, उसका जो स्त्रीलिंग बनेगा वो क्या बनेगा, बालिका बनेगा। बालिका, क्या बनेगा, बालिका बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो जीवेषणा, जीवेषणा कैसे लिखा जाता है, जीवेषणा, जीव प्लस एषणा। हाँ, जीव प्लस एषणा ही सही शब्द होगा। क्या होगा, जीव प्लस एषणा ही सही, क्या होगा, जीव प्लस एषणा ही सही होगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसे, जीव, जीव प्लस एषणा, क्या, एषणा। यहां पर क्या हो जाएगा, जो जीव यहां पर जो कम हो, यहां पर छुटा की मात्रा इधर आ गई, छुटा इधर आ गया, और यहां पर क्या हो गया, ए ऐसे कैसे। तो ए और आ मिलकर, छुटा और ए मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। क्या बन गए, ए बन गए, ठीक है। दीर्घ बन गए, ठीक। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। इनमें से कौन सा नागेश, नाग प्लस ईस बिल्कुल सही लिखा है। महेश, महा प्लस ईस बिल्कुल सही लिखा है। सुरेश, सुर प्लस ईस बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा आपका, रमेश हो जाएगा। कौन सा, रमेश हो जाएगा। रमेश कैसे लिखा जाता है, रमेश कैसे लिखा जाता है, रमा, रमा प्लस ईश हो जाएगा। क्या, रमा प्लस ईश हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बड़ा और बड़ी मिलकर बड़ी का मेल हो गया, तो क्या बन गए, ए बन गए। क्या बन गए, ए बन गए। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। कौन सी, गुण स्वर संधि। कौन सी, गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न, खेचर का क्या पर्याय क्या होगा। खेचर का पर्याय क्या होगा, खेचर का पर्याय क्या होगा। खेचर, तो खेचर का ग्रह होता है, बिल्कुल सही बात। पक्षी भी होता है, बिल्कुल सही बात है। और आकाश में चलने वाला, आकाश में चलने वाला, ठीक है। और इनमें से सभी, मतलब ये सही, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। कौन सा, उसे छांटिए। क्या, उसे छांटिए जो पर्यायवाची नहीं है। तो सुरसरी गंगा का पूछा है, इसका पूछा है, गंगा का पूछा है। सुरसरी गंगा का होता है, बिल्कुल होता है। अलकनंदा होता है, बिल्कुल होता है। देवनंदी होता है, बिल्कुल होता है। तो कौन सा नहीं होता, अवतरणी। कौन सा नहीं होता है, अवतरणी नहीं होता है। कौन सा, अवतरणी नहीं होता। अब गंगा के पर्यायवाची देख लीजिए, सुरसरी, तीन तो लिखे ही हैं। एक होता है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी,
देवनंदी, 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 देवसरिता, क्या हो जाता भैया, देवसरिता, 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 देवनंदी, सुरपगा, 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 त्रिपथगा, त्रिपथगा, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी हो जाता है। विष्णुपदी भी होता है, इन्हें विष्णुपदी भी कहते हैं गंगा जी को, विष्णुपदी भी होता है। जश्न सुता भी इन्हें कह देते हैं, जश्न सुता भी कह देते हैं, जश्न सुता भी कह देते हैं, जश्नु सुता भी कह देते हैं। इन्हें जानवी भी बोल देते हैं, ठीक है। देव निम्नगा भी बोल देते हैं, देव निम्नगा भी बोल देते हैं, निम्नगा भी बोल देते हैं। अलकनंदा भी बोल देते हैं, अलकनंदा लिखा हुआ है। और इन्हें सुरसरी भी बोल देते हैं, सुरसरी भी बोल देते हैं, सुरसरी भी बोल देते हैं, क्या, सुरसरी भी बोल देते हैं, ठीक। सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक। नहीं पूछा है, कौन सा पूछा आपसे, नहीं पूछा है। तो जातक होता है, बिल्कुल होता है। कनक होता है, बिल्कुल होता है। ताम्रस होता है, बिल्कुल होता है। तो कौन सा नहीं होता है, ताम्र। ताम्र किसका होता है, तांबे का होता है, किसका भैया, तांबे का होता है, तांबे का होता है, ठीक है। तो सोना को हो जाता है स्वर्ण, सोना का पर्यायवाची स्वर्ण। कंचन, कंचन, हाटक, हाटक, हिरण्य, हिरण्य, चामीकर, पुष्कर, पुष्कल, तामरस, तामरस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवतुलिका किसका पर्यायवाची है, अवतुलिका किसका पर्यायवाची है। तो अवतुलिका किसका पर्यायवाची होता है, क्या कामदेव का होता है, नहीं। कामदेव का क्या होता है, मदन, मदन, मनोभाव, मनोभाव, पंचसर, पंचसर, मनमंथ, 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 मनोज, केतन, रति पति भी इन्हें बोल देते हैं, रति पति बोल देते हैं। कंदर्प भी बोल देते हैं, क्या, कंदर्प भी बोल देते हैं। इन्हें अनंग भी बोल देते हैं, इन्हें अनंग भी बोल देते हैं, ठीक है। इन्हें अनंग भी बोल देते हैं, इन्हें अनंग भी बोल देते हैं। और मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। और इन्हें मनसिज भी बोल देते हैं, क्या भैया, मनसिज भी बोल देते हैं, मन में जन्म लेने वाले, मनसिज भी बोल देते हैं, ठीक। कलम, तो सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, कलम का होता है, क्या, अवतुलिका कलम का होता है। कलम क्या क्या देखते हैं, कलम के क्या होते हैं, लेखनी, लेखनी, अवतुलिका, अवतुलिका, ठीक है। पेड़ का क्या होता है, पेड़ का होता है वृक्ष, वृक्ष, पादप, दुम्र, बिटप, रूख, गांच, क्या होता भैया, गांच भी होता। एक उर्दू का शब्द होता है इसका, दरख्त, दरख्त भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कोयल का मैं लिख दे रहा हूं, कोयल का पर्यायवाची क्या होता है, पिक होता है, पिक होता है। कोकिल भी इसे कहते हैं, कोयल को कोकिल। श्यामा भी बोल देते हैं इसे, श्यामा भी बोल देते हैं। मदन शलाका भी बोल देते हैं, मदन शलाका भी बोल देते हैं। बसंत दूत भी बोल देते हैं, बसंत दूत भी कोयल के बोल देते हैं। इसे काकपाली भी बोलते हैं, काकपाली भी बोल देते हैं, काकपाली भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सही शब्द क्या हो जाएगा, कलम। घन का अर्थ नहीं है, घन का अर्थ नहीं है। तो घन का अर्थ घना भी होता है, बिल्कुल होता है। कौन सा घना, हथौड़ा वाला घना, ठीक है। बड़ा हथौड़ा,
और बादल। तो एक घनकार जो होता है क्यूब, वो भी होता है, ठीक है, क्यूब होता है जो इंग्लिश का, ठीक है। तो है न, कौन सा नहीं, घर, कौन सा नहीं है, घर। घर का पर्यायवाची देख लिए, घर का पर्यायवाची मैं लिख दे रहा हूं, ग्रह, क्या होता है, ग्रह, सदन, भवन, धाम, क्या होता है भैया, धाम, निकेतन, निकेतन, निलय, निलय, गेह, क्या बोलते हैं, गेह बोल देते हैं, इसे आगार भी बोल देते हैं, आगार भी बोल देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ नहीं है, तो कौन सा, पक्षी होता है, बिल्कुल होता है, तारा होता है, बिल्कुल होता है, बाण होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या नहीं है, आकाश, क्या नहीं है, आकाश। आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं, नभ, क्या होते हैं भैया, आप कहेंगे भैया नभ, नभ, व्योम, व्योम, गगन, आसमान, आसमान, अंबर, अंबर, ठीक है। पक्षी के तो मैं बताइए, पक्षी का क्या होता है, खग, खग, विहंग, विहंग, पखेरु, पखेरु भी इसे बोल देते हैं, परिंदा भी बोल देते हैं, परिंदा, परिंदा भी बोल देते हैं, इसे द्विज भी बोल देते हैं, क्योंकि इनका दो बार जन्म होता है, एक बार तो अंडा, मतलब अंडा होता है, दूसरी बार ये फिर बच्चा बनकर उड़ जाते हैं, तो पक्षी को द्विज भी बोल देते हैं, द्विज दांत को भी बोल देते हैं, द्विज पंडित को भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं और लिख दे रहा हूं किसका, बाण का हो जाता है, बाण का, शर, बाण को क्या बोलते हैं, शर, सर, नाराज, 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 शायक, शायक, विशिख, क्या ऐसे बाण को बोलते थे, विशिख, पत्री, पत्री, आशुक भी बोल देते हैं बाण को, आशुक भी बोल देते हैं, शिली मुख भी बोल देते हैं, क्या, शिली, शिली मुख भी बोल देते हैं बाण को, बाण को तोमर भी बोल देते हैं, क्या भैया, तोमर, एक तोमर एक छंद भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से शार्दूल किसका पर्यायवाची है, निम्न में से शार्दूल किसका पर्यायवाची है, शार्दूल, तो शार्दूल गधा को बोलते हैं, नहीं बोल देते हैं, इसको गाय के बोल देते हैं, नहीं, घोड़ा के बोलते हैं, नहीं, तो किसे बोल देते हैं, वनराज को बोल देते हैं, इसे वनराज, क्या मतलब, शेर को बोलते हैं, आप कहेंगे दादा शेर को बोल देते हैं, तो सिंह, शेर को क्या बोलते हैं, सिंह, वनराज, वनराज, शेर, शेर, ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, अश्व, क्या होता है, अश्व, वाजी, वाजी, तुरंग, तुरंग, घोटक, घोटक, रविशुत, इसे रविशुत भी बोल देते हैं, रविशुत भी बोल देते हैं, सैंधव भी बोलते हैं घोड़ा को, सैंधव भी बोल देते हैं, ठीक है। गाय को, गाय को क्या बोल देते हैं, गाय, क्या बोल देते हैं वे, गाय, गैया, गाय, गैया, शुरभी, धेनु, कामधेनु, ठीक है, कामधेनु बोल देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, क्या पूछा, सही नहीं पूछा, ये हमेशा जब भी पेपर आप देने चाहें तो उसे अंडरलाइन करते चले पेन से, पूछा है नहीं या हाँ, हम लोग क्या करते थे पहले, ऐसे ही दिक्कतें हो जाती हैं, पूछा है नहीं लेकिन आप क्या पढ़ लेते उसे हाँ, तो ये ज्यादा दिक्कत भरा होता है जब आप उसे गलत पढ़ लेते हैं। तो कोई भी जहां भी आप पेपर देने जाएं तो उसे पेपर को अंडरलाइन करते चले, जहां पर कोई कीवर्ड मिले, तो अनिष्ट, बिल्कुल सही बता, अनिष्ट का क्या अर्थ होता है, बुरा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, अनिष्ट मतलब निष्ठाहीन है, मानहीन उसे कह सकते हैं। अचल, अचल का अर्थ होता है पर्वत,
बिल्कुल सही बात है। अचला, नारी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो भेद सही नहीं है। अचल किसका होता है? पर्वत का होता है। किसका? पर्वत का। अंश, अंश में हिस्सा, बिल्कुल सही बात। अंश, अंश में स्कंदा, बिल्कुल सही बात। तुरंग, क्या गलत हो जाएगा आपका? तुरंग, यही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैसे तो इसमें सारे सही के सही लिखे हैं, गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है, सारे के सारे सही लिखे हैं। अचल का अर्थ पर्वत होता है, बिल्कुल। अचला का अर्थ होता है नारी। क्या होता है? नारी होता है, बिल्कुल सही। तो सभी के सभी सही लिखे हैं। क्या? सभी के सभी सही लिखे हैं, ठीक। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल जाते हैं, सारे सही होते हैं लेकिन किसी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, या दो ऑप्शन गलत होते हैं, या दो सही होते हैं, या दो सही होते हैं फिर उसमें एक से लिख दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। आद्य और आद्य शब्द का सही अर्थ किस विकल्प में है? किस विकल्प में है? तो आद्य का क्या अर्थ होता है? आद्य का क्या अर्थ होता है भैया? आप कहेंगे दादा प्राचीन होता है। क्या? प्राचीन होता है, प्राचीन होता है। और आद्य का क्या अर्थ होता है? प्रथम होता है। क्या? प्रथम। जिसमें भी प्राचीन और प्रथम होगा वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आंसर, अब वही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, तरणी और तरुणी का, तरणी और तरुणी का सही आप अर्थ बताइए। तरणी क्या हो जाएगा? तरणी। तो तरणी का क्या हो जाता है? नाभ हो जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? नाभ हो जाता है, नाभ। और इसका अर्थ क्या हो जाता है? युवती। क्या? युवती, युवती। जिसमें नाभ और युवती हो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? नाभ और युवती। तो ऑप्शन ए ही आपका सही है, ऑप्शन ए ही आपका सही है। और भी मैं कई शब्द लिखता हूं जो सही होते हैं। कौन से? जो सही होंगे। तो क्या होता है? एक शब्द क्या होता है? तरुणी। यही तरुणी, जो युवती वाला तरुणी। एक होता तरणी, तरणी, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी, तरणी होता है, ठीक है। एक शब्द होता तरणी, तरणी, ये सूरज वाला, ठीक है। और एक होता तरंगिणी, एक होता है क्या? तरंगिणी, तरंगिणी, ठीक। तो इनके अर्थ में लिख देता हूं, सही सही। तो तरुण क्या अर्थ होता है? और एक शब्द क्या होता है? तरुण भी होता है, तरुण, ठीक। इसका भी मैं लिखता हूं। तो तरुणी का अर्थ क्या आता है? युवती। युवती को क्या बोल सकते हैं? मनोज्ञा, सुंदरी, युवती, प्रमदा, रमणी, ये सारे किसको? युवती को बोल देते हैं, ठीक है। तरुणी का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। इसका अर्थ सूर्य होता है, लिख लीजिए, सूर्य होता है। और तरणी का अर्थ होता है नाभ। क्या होता है? नाभ। और तरंगिणी का क्या अर्थ होता है? नदी, नदी, या संस्कृत में इसे नद्या भी बोल देते हैं, ठीक। इस तरुण का अर्थ क्या होता है भैया? तरुण का क्या अर्थ होता है? युवा, युवा या जवान, ठीक। वो अभी तरुण है, तरुण बालक है, ऐसे कह देते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पर्यायवाची दृष्टि से एक युग्म क्या है? अशुद्ध है। कामदेव का मनोभाव होता है, बिल्कुल होता है। यमुना का देवसरी होता है, नहीं, यमुना का देवसरी नहीं होता है। देवसरी तो किसका होता है? गंगा का होता है। किसका? गंगा का होता है, ठीक है। कमल का राजीव होता है, बिल्कुल सही बात है। खोज का अनुसंधान होता है, बिल्कुल सही बात है। तो खोज का पर्यायवाची क्या होता है? खोज, खोज, गवेषण, गवेषण, जांच, जांच। और इसका क्या लिखा? अनुसंधान भी लिखा ही है, ठीक है। तो इतने होते हैं। कमल का क्या होता है पर्यायवाची? पंकज, पंकज, राजीव, राजीव, अरविंद, 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 सर्व, सरसिज होता है, सरसिज होता है। क्या होता है भैया? सरसिज भी होता है इसका। इसका क्या होता है? राजीव, अमृत, राजीव भी होता है, ठीक है। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से छांटिए। आविर्भाव, आविर्भाव का संभव होता है? नहीं। क्या उष्ण होता है? नहीं। उष्ण किसका होता है? शीत का होता है। क्या? उष्ण तो किसका भैया होता है? शीत, मतलब शीत का इसका विलोम होता है। इसका शीत क्या? इसका विलोम होता है। तो आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। क्या?
तिरोभाव हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा, ठीक है। उग्र का क्या हो जाएगा विलोम, सौम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौम्य, मतलब प्यार से, धीरे से। और आप बताइए, राजा का पर्यायवाची बताइए, राजा का विलोम बताइए, राजा का बताइए आप, अग्नि का बताइए, आप अग्नि का बताइए, अग्नि। आप अंबर का बताइए, अंबर का विलोम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, अंबर का बताइए। तो राजा का क्या हो जाएगा विलोम, रंक होता है, रंक। राजा का प्रजा भी होता है, राजा का रानी भी होता है, क्या भैया, रानी भी होता है। अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि का क्या हो जाएगा भैया, हवा या पानी भी इसे बोल देते हैं, ठीक। तो अग्नि का पानी भी सही है, और हवा अगर इसे आ जाए तो हवा भी इसका अपोजिट हो जाता है। अंबर का क्या हो जाएगा, अग्नि, अंबर का क्या हो जाएगा, अग्नि, ठीक। ये सारे सही है। स्वधर्म का विलोम शब्द है, स्वधर्म का विलोम क्या हो जाएगा, स्वधर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म नहीं हो जाएगा, सुधर्म बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा, अधर्म बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा स्वधर्म का, परधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परधर्म, या दूसरे धर्म में, ठीक है। आप मंद का बताइए, मंद का विलोम बताइए, आप मंद का बताइए, आप तीक्ष्ण का बताइए, तीक्ष्ण का बताइए, आप कुटिल का विलोम बताइए, कुटिल का बताइए, कुटिल का क्या बताइए, ठीक है। आप शीत का बताइए, शीत का बताइए, ठीक है। तो किसका क्या होता है, मंद का क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, तीव्र हो जाएगा। तीक्ष्ण का क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है, कुंठित हो जाता है, ठीक है। कुटिल का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सरल या फिर सौम्य हो जाता है, ठीक है। शीत का क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा, या कुटिल का सामान्य भी होता है, ठीक है, या सीधा भी होता है, ठीक। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, हर्ष, हर्ष का क्या होता है, खुशी, खुशी। तो इसका क्या होता है भैया, पर्यायवाची होता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राजा, राजा भी नहीं हो जाए, प्रहर्ष बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो सही शब्द क्या हो जाएगा, हर्ष का क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषाद, मतलब वो शोक में है। क्या हो जाएगा, शोक। यहाँ पर शोक भी होता है तो भी चल जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अध्यात्म बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रृंगार ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसकी अशुद्ध पूछ रहा है, किसकी अशुद्ध पूछ रहा है, तो कौन सा, श्रृंगार ही आपका हो जाएगा, कौन सा, श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ऐसे, श्रृंगार आपका कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आप बताइए, सृष्टि, सृष्टि कैसे लिखा जाएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, सृष्टि जैसे, तो सृष्टि ये बिल्कुल सही हो जाता है। एक शब्द क्या होता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना, आधा तय आधा सय भी बनेगा, फिर नाम में बड़ा मात्रा। ज्योत्सना का क्या अर्थ होता है, चांदनी होता है। आप एक हो सकता शब्द अहल्या, अहल्या ये भी बिल्कुल शुद्ध शब्द है। क्या हो जाएगा, अहल्या। एक शब्द क्या होता है, हिरण्य कशिपु, हिरण्य कशिपु ये बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। एक शब्द आपका क्या होता है, एक शब्द आपका क्या होता है, अतिशयोक्ति होता, क्या, अतिशयोक्ति होता, अतिशयोक्ति होता है। एक शब्द क्या होता है, अतिशयोक्ति, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शब्द क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ये सारे बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, आपके सही शब्द हो जाएंगे, कैसे, सारे सही शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, ठीक है। तो औद्योगिक, ऐसे औद्योगिक भैया ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे, और औद्योगिक ये भी नहीं होगा, औद्योगिक ये भी नहीं होगा।
तो सही शब्द क्या हो जाएगा आपका? औद्योगिक हो जाएगा। क्या आपका? औद्योगिक हो जाएगा। एक शब्द क्या हो जाता? नवरात्र हो जाता, नवरात्र। ये सही आपका बिल्कुल शब्द हो जाएगा, सही शब्द हो जाएगा। मैं शुद्ध शब्द लिख दे रहा हूं कुछ। एक होता अभयारण्य। क्या हो जाता? अभयारण्य। अभयारण्य, अभयारण्य होता था। ये भी सही शब्द हो जाता है। एक शब्द क्या होता है? जमाता। क्या हो जाता? जामाता। जामाता, ये भी सही शब्द हो जाता। एक शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, ये भी बिल्कुल सही होता है। ठीक है। एक शब्द आप बताएंगे भैया, कनिष्ठ कैसे लिखा जाता है? क्या कैसे? कनिष्ठ। कनिष्ठ, बिल्कुल। कनिष्ठ और वरिष्ठ। एक शब्द क्या हो जाता है? वरिष्ठ। इसका अपोजिट हो जाता है या फिर विलोम हो, ये भी वरिष्ठ कहाँ से लिखेंगे? ठीक है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। कौन सी? एक की वर्तनी शुद्ध पूछा जा रहा है। तो अधीन है? नहीं, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। क्या? अधीन होता है। आप कहेंगे दादा अधीन होता है। आकाश, अकांड तांडव, ये भी गलत होती है। अकस्मात, अकस्मात, ये भी गलत होता है। वो क्या होता है? अकस्मात होता है। अकस्मात होता है। अकस्मात होता है। ठीक है। अकस्मात होता है। अकस्मात। हम्म, अकस्मात होता है। मैंने गलत लिख दिया था। अकस्मात। तो क्या वर्त किसकी वर्तनी शुद्ध है? आकंड की, बिल्कुल सही है। आकंड की वर्तनी बिल्कुल सही हो जाएगी। एक शब्द क्या हो जाता? वाल्मीकि हो जाता। क्या? वाल्मीकि। वाल्मीकि, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। एक शब्द क्या होता? कवित्री। कवित्री, ये बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। ये बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। एक शब्द क्या हो जाता? आशीर्वाद। क्या हो जाता? आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है। ये भी बिल्कुल सही बात होता है। ठीक है। अब हम बताएंगे कि आपको कैसे आशीर्वाद, मतलब जो इसके ऊपर जो रा होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो जो रा होगा ना, जिसके साथ ध्वनि देगा उसके साथ नहीं लिखा जाएगा, उसके अगले वाले वर्ण के साथ लिखा जाता है। ठीक है। उसके कैसे? अगले वाले वर्ण के साथ लिखा जाता है। ठीक है। एक शब्द क्या हो जाता भैया? दवाइयाँ। दवाइयाँ, छोटी लिखा जाएगा और यहाँ, ठीक, दवाइयाँ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। एक वर्तनी शुद्ध है। ठीक है। एक वर्तनी शुद्ध है तो कौन सी? आभ्यंतरिक। कौन सी हो जाएगी? आभ्यंतरिक। अभ्यंतरिक कोई नहीं होता। क्या होता सही शब्द? अभ्यंतर होता है। क्या? अभ्यंतर होता है। वर्तनी शुद्ध। निरपराधनी, बिल्कुल सही जात। निरपराधनी, यही आपका सही हो जाएगा। अत्याधिक, ये भी गलत हो जाएगा। निरोग, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो निरोग कैसे लिखा जाएगा? निरोग कैसे लिखा जाएगा? नी प्लस रोग क्या हो जाएगा? निधन रोग हो जाता है। ठीक है। अत्याधिक नहीं होता। क्या हो जाता? अत्यधिक। अत्यधिक, अत्यधिक हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसी आदमी, कलर चेंज कर लूं मैं, किसी आदमी को दिल्ली भेज दो, ऐसा? तो ये तो बिल्कुल सही हो जाए। प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। क्या? मत बदलना पड़ता है। ठीक। मुझसे यह काम संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पूर्ण विराम भी लगा है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। तो कैसे? बड़ा दुख नहीं होता भैया, बड़ा या दुख छोटा नहीं होता है। क्या हो जाता भैया? यहां पर बड़ा की जगह क्या होना चाहिए? बहुत दुख हुआ है। क्या है? बहुत दुख हुआ है। तो ये सही शब्द हो जाएगा। तो ये पूरा वाक्य सही हो जाएगा। तो सबसे सही क्या हो जाएगा आपका? यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यही आपका सही हो जाएगा। इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। वह क्या है? वह क्या है? युत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। तितिरसु, ये तो नहीं होगा। तितिरसु क्या होता भैया? तैरने की इच्छा रखने वाला। क्या? तैरने
तैरने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मुमुक्षु मोक्ष की प्राप्ति इच्छा रखने वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो समाचार भेजताओं के लिए शब्द होगा, जो समाचार, संदेशक बिल्कुल नहीं हो जाएगा, दूत नहीं, प्रेषक बिल्कुल भी नहीं। तो सही क्या हो जाएगा, संवाददाता। संवाददाता, जब आपने कभी न्यूज एंकरिंग सुनी होगी, न्यूज सुनी होगी, तो एंकर क्या होते हैं, मेरे वहां से मुझे रिपोर्ट मिली है, वहां से सूत्र मिले हैं, तो क्या गुप्त सूत्र बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टर लोग क्या कहते हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो जो समाचार पत्र भेजता है या समाचारों को भेजता है, उसे क्या बोला जाता है, संवाददाता बोला जाता है, या फिर उसे अंग्रेजी में बोले उसे जर्नलिस्ट या फिर एंकर बोल दिया जाता है। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं भैया। तो पेट में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं, उसे भैया क्या आती है, जठराग्नि बोल देते हैं उसे। क्या, जठराग्नि, मतलब पेट में लगने वाली आग। जठर का क्या अर्थ होता है, पेट ही होता है। क्या होती है, पेट। दावानल होती है वो, दावानल उसे क्या बोलते हैं, दावानल जो होती है उसे बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग किसे बोलते थे, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग, ठीक। बड़वाग्नि, तो समुद्र में लगने वाली आग। क्या भैया, समुद्र में लगने वाली आग, लगने वाली आग, ठीक। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति चुनिए। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कैसा है, गलत है। इसे आप इसे कट कर दीजिए, मैं कट कर दे रहा हूं इसे। ये क्वेश्चन गलत है यहाँ से, ठीक है। तो ये कैसे उसे मुहावरा और लोकोक्ति है। तो अंक भरना, इसे क्या कहते हैं, गले लगाना। क्या कहते हैं, गले लगाना, ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो इसका कैसे कह सकते हैं, इसे क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं असमान तुलना करना। असमान, असमान तुलना करना, तुलना करना, ठीक है। और यहां तूती बोलना मतलब प्रभाव होना। इसे क्या बोल देते हैं, प्रभाव होना या कीर्ति होना, प्रभाव होना, प्रभाव होना या प्रसिद्धि होना, ठीक है। तो आस्तीन का सा मतलब दुश्मन, मतलब छिपा हुआ दुश्मन, छिपा दुश्मन उसे कह सकते हैं, ठीक। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है या फिर क्या है। तो कबहू निरामिष होए न कागा, ये तो नहीं कह सकते। होथा चना बाजेगा ना, ये भी नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी नहीं होगी। क्या होगा, ओछे की प्रीति बालों की बात, ओछे की प्रीति भालू की बात। जो अवगुणी व्यक्ति होते हैं, कम गुण वाला व्यक्ति होता है, उसकी जो मित्रता होती है वो कैसे बालों की तरह होती है, क्षणिक होती है, ठीक है। ऐसी होती है, क्षणिक होती है। अगला प्रश्न, जासूस की भूल किसकी रचना है। जासूस की भूल किसकी रचना है, जासूस की भूल किसकी रचना है, किस। तो एक इसकी रचना हो जाएगी गोपाल राम गहमरी की। इनकी और रचनाएं हैं, जैसे सरकटी लाश, सरकटी लाश, सरकटी लाश, ये लाश पर बहुत ज्यादा रचनाएं लिखती है। सरकटी लाल, लाश, जासूस की भूल। श्रीलाल शुक्ल भैया राग दरबारी, कोई क्या हो जाती है, राग दरबारी। राग दरबारी से इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, श्रीलाल शुक्ल को, ठीक है। भीष्म साहनी कौन सा हो जाएगा,
भीष्म का साहनी का क्या हो जाएगा, तमस हो जाएगा। तमस के लिए इन्हें 1975 में क्या साहित्य अकादमी मिला था, कब, 1975 में। ठीक है, तो भीष्म साहनी का तमस, बसंती, माणी, माणी, कुंतो, ये सारे किसका, भीष्म साहनी के, कुंतो। ठीक है, ये भीष्म साहनी के। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को भैया कलाधर का कहा जाता है। क्या, कलाधर कहा जाता है, कलाधर कहा जाता है, इनका उपनाम हो जाते हैं। इनके जो नाटक हो जाते हैं, क्या नाटक, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक, ये सारे हो जाते हैं। बहुत ही गरीबी में इन्होंने जीवन जिया, किसकी तरह, बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरह। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो भैया किसने कहा था, किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जबकि श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था इनकी वाणी को, पंचमेल खिचड़ी कहा था। क्या, पंचमेल खिचड़ी कहा था। क्या, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी कहा था। जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था भैया, इनकी भाषा को सदु कक्कड़ी कहा था, सदु कक्कड़ी कहा था, सदु कक्कड़ी कहा था। ठीक है, तो कबीर की बात कर लेता हूं। कबीर के गुरु कौन हो जाते हैं, कबीर के गुरु कौन थे भैया, रामानंद थे। रामानंद, ये वही रामानंद है जिन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, कबीर का जो शिष्य कौन था भैया, शिष्य कौन था, धर्मदास थे। कौन, धर्मदास। ठीक है, ये इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। और कबीर क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके सबसे एक प्रसिद्ध जो कहावत है वो कौन से, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कहा हाथ से मतलब कागज भी नहीं छुए और ना ही हाथ में मेरे कलम गया है, फिर भी मैंने इतनी सारी चीजों को, इतनी कठिन कठिन चीजों को बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया। ठीक, हुआ था वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी, मगहर में हुई थी, मगहर में हुई थी। इनके जो माता पिता थे, नीरू और नीमा दोनों जुलाहा थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनके जो वचन उसमें संकलित हैं या फिर दोहे संकलित हैं, वो किसमें संकलित हैं, शाकी शबद रामायणी में, साकी शबद रामायणी नाम से, शबद रामायणी नाम से। और इसे बीजक में संकलन किसने किया, वो धर्मदास ने किया था। ठीक, वो धर्मदास नहीं जो फिल्म देवदास में होते हैं, ये इनके शिष्य हैं धर्मदास। चंदायन के लेखक कौन है, चंदायन के लेखक कौन है, कौन है, चंदायन या लोर कहा गए, मुल्ला दाऊद। कौन हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। चंदायन के लेखक कौन है, तो चंदायन के लेखक कौन है, मुल्ला दाऊद। चंदान या फिर लोर कहा के लेखक कौन है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, जायसी किस कैसे हैं, जायसी कैसे हैं भैया, पद्मावत के हैं, पद्मावत के, पद्मावत। और इसी पद्मावत में क्या है भैया, नागमती वियोग का वर्णन दिया गया कि एक नागमती जो है, एक विरह की मारी हुई स्त्री कैसे अपने उस दुख को काट दिए। जब वो उस राजा इसके जयसिंह उड़ीसा चले जाते हैं, तो पद्मावत विरह से, और इसमें एक जो पद्मावत है उसमें 12 मासी विरह का वर्णन भी दिया गया। ठीक है, कुतुबन की क्या हो जाती है, मृगावती। क्या हो जाती है कुतुबन की, मृगावती, मृगावती। मंजन की क्या होती है, मधुमालती। क्या हो जाती है, मधुमालती। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं। मैं अवधि की और रचनाएं लिख दे रहा हूं यहां पर, तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं कंटेंट बढ़िया देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक सत्यवती कथा हो जाती है। क्या, सत्यवती, सत्यवती कथा। वो अब ये अवधि की प्रथम रचना मानी जाती है, जिसे जिसे ईश्वरदास ने लिखा है, अवधि की प्रथम रचना।
अवधि की अवधि की प्रथम रचना। ठीक है, अवधि में ही क्या लिखा गया भैया? रामचरितमानस लिखा गया। रामचरितमानस किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। अब देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न, क्या भारत का गौरव, ये यहाँ पर गद्यांश आ गया है आपका, तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव कैसा प्रेरणादायी रहा। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ तथा माता का नाम, पिता का नाम क्या था भैया इनका? देवेंद्र नाथ था। ये भी हाईलाइट करने वाला है। पिता का नाम देवेंद्र नाथ तथा माता का नाम शारदा देवी तथा शारदा देवी। इनके पिता कैसे ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार तथा सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में कविता लिखी थी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी मर्म स्मृति कहानियां भी दी। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1830 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता, क्या हो जाए, शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन, भारत में क्या, स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए उन्हें 1913 में कौन सी लोकप्रिय रचना रही? गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला। सन 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, एक बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वोत्मुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ था। उनका जीवन सदैव कैसा रहा? पथ प्रदर्शक रहा। अब इस पर सारा पैरा दिया गया है, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से इसमें से पूछे गए हैं। रविन्द्रनाथ जी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य का नोबेल मिला था? तो किसके लिए मिला था? यहीं पर मैंने लिखा था, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। एक इनकी गोरा हो जाती है। 1913 में किसे नोबेल मिला था? नोबेल का मिला था 1913 में। 1913 में। और एशिया के पहले व्यक्ति थे। एशिया कंटिनेंट के, एशिया महाद्वीप के प्रथम व्यक्ति, प्रथम नोबेल अवार्ड विजेता, नोबेल अवार्ड विजेता, नोबेल अवार्ड विजेता, राइट, ठीक है। जनगण मन के रचनाकार कौन है? तो कौन है भैया? रविन्द्रनाथ जी हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ जी। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी किसके हैं? वंदे मातरम के, वंदे मातरम के, वंदे मातरम के हो जाएंगे। वंदे मातरम लिया कहां से गया है? आनंद मठ से। कहां से? आनंद मठ से। कितने स्टेंजा है इसमें? 6 स्टेंजा है, 6 स्टेंजा हो गए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता किस समाज के नेता थे? तो उनके पिता किस समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज के। आपने पैरा में भी पढ़ा होगा, ब्रह्म समाज के नेता थे। किसके? ब्रह्म समाज के नेता थे। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? तो भैया सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी, मैं लिख दे रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ब्रह्म के समाज की स्थापना 1828 में, ठीक है। इसके द्वारा राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन। जबकि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा राव फुले द्वारा, ज्योतिबा ज्योतिबा राव फुले द्वारा, फूले द्वारा, ठीक है। बात कर लेता हूं इनकी, राजा राम मोहन राय की।
तो राजा राममोहन राय को भारत का कहाँ गए राजा राममोहन जी हो गए। तो राजा राममोहन राय इनके कौन कौन से पत्र थे? मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार, उल अखबार, और एक अखबार। एक इनका कौन सा निकलता था? संवाद कौमुदी, संवाद, संवाद कौमुदी, कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी, ठीक है। और इन्हें भैया भारतीय पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? इन्हें भैया राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा की उपाधि, राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने। इनकी जो समाधि कहाँ है? वो ब्रिस्टल या फिर बास्तिल इंग्लैंड में है। कहाँ? ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में समाधि इनकी कहाँ है? समाधि कहाँ है इनकी? ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ठीक है। तो यहां पर पेन टैब से मैं लिख रहा हूं तो थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत होती है। अगला प्रश्न, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई थी? नाइटहुड तो किसके चक्कर में उन्होंने लौटाई थी? जलियांवाला बाग के हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न, साथियों सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए। अब कल जो आपको सेट मिलेगा वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सेट मिलेगा, और ऐसे ही आप मेरे साथ में बने रहेंगे। आपको 15 नंबर के तो आप बिल्कुल कट ही नहीं सकते हैं। आप मेरे साथ में बने रहिएगा। और क्लास कैसी लगी आपको उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छी लगी बुरी लगी, वे ऑफ टीचिंग कैसा है, क्योंकि पहली क्लास है, थोड़ा मतलब हेजिटेशन, हड़बड़ी भी फील हुई है, तो उसे थोड़ा मैनेज करना। आज धीरे धीरे जैसे ही क्लासेस ही हो जाएंगी वैसे मेरी भी हेजिटेशन खत्म होती जाएगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, वीडियो यहाँ लोगों तक पहुंचे जिससे कि उन्हें अच्छा कंटेंट मिल पाए, ठीक है। अभी मतलब पहला वीडियो हो तो थोड़ी हेजिटेशन भी फील हो रही, और थोड़ा मैं जल्दी जल्दी भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे उतने ही प्यार से मैं स्मूथली सारी चीज़ें कर पाऊंगा, और आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जितने जितने पेट में टॉपिक्स आते हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, आपका संधि हो गई, श्रुति समानार्थक हो गए, और इसका वनवर्ड हो गए, मुहावरे हो गई, लोकोक्तियां हो गई, और लेखक और रचना हो गए। ये सारे बिल्कुल मैं टॉपिक वाइज करूंगा, आज से ही टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दूंगा। तो उसमें भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।